जय हिंद। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे इधर थोड़ा नेट का इशू था, लेकिन अब मैंने जियो फाइबर लगवा लिया है तो अभी नेट एकदम स्मूथ हो गया है। ये सेशन थोड़ा पुराना है, इस वजह से थोड़ा क्वालिटी में थोड़ी कमी होगी, और आपको पता ही है जूम पर और थोड़ा क्वालिटी कम हो जाती है इस वजह से। लेकिन ये पूरा सेशन मैंने डाल दिया क्योंकि अब मेरे पास जियो फाइबर लग गया है, फुल इंटरनेट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा सेशन, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सीखने को मिलता है तो लाइक करना, नीचे कमेंट करके अपना वैल्यूएबल बातें हमें बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके अभी तक भी आपने ज्वाइन नहीं किया टीम सोनू शर्मा तो नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आप सबका स्वागत, जितने भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं आज हमारे साथ इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, इस जूम के माध्यम से और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। आज के इस पेंडेमिक के अंदर मैं जानता हूं कि ज़िंदगी बहुत टफ हो गई है और बहुत मुश्किल हो गया अपना लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, जैसा लाइफस्टाइल हम लोग 1 साल पहले मेंटेन करते थे। थिंग्स बिकम वेरी वेरी डिफ़िकल्ट इन दिस पेंडेमिक, और बहुत सारे लोगों का नौकरियां जा चुका है, बहुत सारे लोगों को हाफ सैलरी पे अपना गुजारा करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों का EMIs का इश्यूज हुआ पिछले 8, 9, 10 महीने के अंदर। ऑलरेडी फाइनेंशियली हम लोग बहुत टाइट रहते हैं, जितने भी हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। ऑलरेडी फाइनेंशियली हमारा कोई बहुत बड़ा बैकअप नहीं होता। तो महीने का सैलरी जो हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता है, उसी से हम लोग हर महीने अपना घर गृहस्थी और घर का खर्चा चलाते हैं। अगर वो सैलरी ही आना बंद हो जाए तो रोज़मर्रा के खर्चे कैसे पूरे हों? अगर वो सैलरी ही आधा आना शुरू हो जाए तो खर्चे कैसे आधे हो जाएं? खाना कैसे आधा खाने लग जाएं और बच्चों को दूध कैसे आधा पिलाना शुरू कर दें? फीस कैसे आधी भरनी शुरू कर दें? खर्चे ज्यों के त्यों हैं, लेकिन कमाइयाँ बहुत सारे लोगों की इस पेंडेमिक में बहुत बुरी तरह से टूट गई। आप सब जानते हैं, दिवाली का फेस्टिवल निकल गया। MSME सेक्टर, जिसके लिए मैं परसों एक बहुत बड़ी वर्कशॉप कर रहा था, वो अपना बिजनेस 25-30% भी नहीं बना पाए। यानी इस दिवाली जैसे माहौल के अंदर भी 70-75% बिजनेस डिप रहा। दिवाली एक ऐसा त्यौहार होता है जहाँ पर बिजनेसमैन, व्यवसायी, लघु उद्योग, छोटे व्यवसायी, रेडी पटरी वाले, हमारे भाई दोस्त, ये सब लोग करीब करीब 6-6 महीने के पैसे निकाल लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं। लेकिन पूरा का पूरा त्यौहार, दिवाली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, ये सब निकल गए, लेकिन पूरे के पूरे बिजनेसेस 25-30% से ऊपर नहीं उठ सके। ये इस पेंडेमिक की मार है। इस कोविड-19 ने पूरी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया, अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा। साथियों, और ये अभी लंबा चलने वाला है। वैक्सीन जनवरी में उम्मीद है आने की, 10 करोड़ वैक्सीनेशन आज मैं पढ़ रहा था सवेरे, तो जनवरी में आएगा। अभी हमारे पास स्टिल वी हैव 2 मंथ्स, 2 महीने पड़े हैं। 250 रुपये का वैक्सीन होगा गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए, और 1000 रुपये का वैक्सीन होगा और प्राइवेट फार्मास्यूटिकल, जितने भी लोग केमिस्ट की शॉप चलाते हैं, ड्रगिस्ट शॉप है, ऐसा न्यूज़ में है। और 90% ये इफेक्टिव भी होगा, ऐसा सुना जा रहा है। थोड़े से पेशेंस की और ज़रूरत है। 1 से 2 महीना हम अपने घरों में रहें, जितना रह सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, हाथ सैनिटाइज करते रहें। 10 महीने निकालनी है, अब 2 महीने की बात और है। लेकिन आज जिस विषय पे मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है, और वो है हाउ टू ग्रो इन दिस पेंडेमिक। क्या आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं? क्या आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं? और इस पेंडेमिक ने बहुत सारे लोगों के सोचने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ज़िम्मेदारी के साथ, बहुत होशो-हवास के अंदर, कि मैं बिज़नेस के अंदर करीब-करीब 20 बरस से हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 20 साल से हूँ, और सेल्स की दुनिया में करीब-करीब 20 बरस से हूँ। 2 डिकेड मुझको हो गए। 20 साल बहुत बड़ा अरसा होता है साथियों, और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से अपना करियर मैंने शुरू किया, और आज बहुत कुछ पाया इस 20 साल के दौरान, और बहुत कुछ दुनिया को बदलते हुए देखा 20 साल। और मेरा तो ऐसा मानना है कि जितनी दुनिया 20 साल में बदली है, उतनी तो शायद पिछले 200 साल में नहीं बदली होगी। टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर कर लिया है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हज़ारों लोग मुझे सुन रहे हैं। क्या ये 20 साल पहले पॉसिबल था कि आप अपने घर में बैठे अपने ऑफिस में मुझे सुन सकें? तो जवाब है बिल्कुल नहीं।
बात करना तक पॉसिबल नहीं था क्योंकि आउटगोइंग कॉल्स बहुत कॉस्टली थी। तो सब कुछ बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, हमारे और आपके घर के टेलीविज़न बदल गए, हमारे आपके घर के रेफ्रिजरेटर के स्टाइल बदल गए, सेल फोन्स बदल गए, हमारे आपके कपड़ों का स्टाइल बदल गया, बहुत सारे लोगों का हेयर स्टाइल बदल गया। और इस 20 साल के अंदर बेड बदल गए, गद्दे बदल गए, ब्लैंकेट्स बदल गए, और मैं कहता हूँ सोफा के डिज़ाइन बदल गए। सब कुछ इस 20 साल के अंदर करीब करीब हमारे इर्द गिर्द बदल गया। लेकिन एक चीज़ जो अभी भी नहीं बदली, अगर वो नहीं बदली गई तो हालात और ख़राब होंगे, और वो है हमारे सोचने का तरीका। जैसा हम 20 साल पहले सोचते थे आज भी वैसा ही सोचते हैं। 20 साल पहले जैसे हमारा थॉट प्रोसेस था, मुझे अफसोस है ये बताते हुए कि आज भी 90%, 95% भारतीयों का वैसा ही थॉट प्रोसेस है। जब आपने सब कुछ बदल लिया, अपनी घड़ी बदल ली, मोबाइल फ़ोन न जाने कितनी दफ़ा बदल लिए, अपग्रेड कर लिए, अपडेट कर लिए, टेलीविज़न सेट बदल लिए, रेफ्रिजरेटर बदल लिए, ओवन बदल लिए, सब कुछ बदल लिया, लेकिन सोचने का तरीका वैसे का वैसे ही है। सोचने का तरीका वैसे का वैसे का है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम जैसा 20 साल पहले सोचते थे, 95%, 90% लोग आज भी वैसा ही सोचते हैं कि पैसा कमाने के सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला नौकरी, दूसरा व्यवसाय। पहला नौकरी, दूसरा व्यवसाय। नौकरी करने के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा करना ज़रूरी है। व्यवसाय करने के लिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है। पूरा का पूरा हिंदुस्तान और पूरी की पूरी दुनिया इन 2 ग्रहों के इर्द गिर्द चक्कर लगाती थी, नौकरी और व्यवसाय। नौकरी करने के लिए घर वाले बोलते थे बहुत अच्छा पढ़ लो, बहुत अच्छा पढ़ लो, बहुत अच्छा पढ़ लो, अच्छी नौकरी लगेगी, इंजीनियर बन जाओ, MBA कर लो, MBBS कर लो, CA कर लो, CS कर लो, फैशन डिजाइनिंग कर लो, बहुत अच्छा पढ़ लो ताकि बहुत अच्छी नौकरी लग सके। और जिनके फादर, फोरफादर, ग्रैंडफादर के पास बहुत सारे पैसे थे, बैकअप था, सपोर्ट सिस्टम था, फैक्ट्रीज थी, वर्कशॉप्स थी, वो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए ज़्यादा प्रेरित नहीं भी करते तो चलता था, क्योंकि उनको लगा लगाया बिजनेस, जमा जमाया बिजनेस फादर से मिलने वाला था। तो 2 सूरतें थी, पैसा कमाने की, जिंदगी में आगे बढ़ने की, नौकरी और व्यवसाय। आज 20 बरस के बाद देश की 90%, 95% आबादी आज भी इन्हीं दोनों सूरतों के इर्द गिर्द चक्कर मारती है, नौकरी और बिजनेस। बदल गया है दुनिया, तो क्या पैसे कमाने के तरीके नहीं बदलेंगे? जब सब कुछ बदल गया है, हमारे पेन से लेकर, पेंसिल से लेकर, टूथपेस्ट, टूथब्रश से लेकर सब कुछ बदल गया। पिछले 20 साल में अपने इर्द गिर्द में देखें तो पूरी दुनिया बदल चुकी है। तो जब सब कुछ बदल गया तो क्या हमारे पैसे कमाने का तरीका नहीं बदलेगा? तो मेरा जवाब है जी हाँ, बदलेगा, बदल चुका है, आपकी आंखों के सामने है। बस हम आंख पे पट्टी बांध के ना बैठें। सब कुछ बदल गया है। आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं, लेटेस्ट तरीके हैं जहां से आप पैसा कमा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और अपने सारे के सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। उसी में कुछ चीज़ें, कुछ नज़रिया मैं आज आपसे साझा करना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ और ध्यान से सुनिएगा। मुझे अगले आधा घंटा मैं आपके साथ हूँ और इस आधे घंटे में आपको बहुत कुछ सिखाने और समझाने का प्रयास करूँगा जो मैंने 20 साल में अपनी ज़िंदगी में सीखा है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक शब्द आ रहा है जिसमें लिखा है सक्सेसफुल पीपल फॉलो फुटस्टेप्स। हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। जिंदगी में सफल होने के लिए क्या करना जरूरी है, जिंदगी में कामयाब होने के लिए क्या करना जरूरी है, तो उसका जवाब नीचे लिखा है सक्सेसफुल पीपल फुटस्टेप्स। कितनी आसान बात है यार, कितनी साधारण बात है, लेकिन कभी कभी PhD करने के बाद भी इतनी साधारण सी बात साला समझ में नहीं आती। PhD करने के बाद भी इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती। कोशिश करते हैं लोग, मैं आपको अगर एक औजार दे दूं, एक हथियार दे दूं और आपको कुआं खोदने को बोलूं, कुएं में से पानी निकालने को बोलूं, तो आप खुदाई करना शुरू करेंगे, स्वाभाविक है। खोदते रहेंगे, खोदते रहेंगे, खोदते रहेंगे। कितनी मेहनत कर सकते हैं? 24 घंटे, साल के 365 दिन, हफ्ते के 7 दिन। उस पानी को निकालने के लिए आप कितनी मेहनत कर सकते हैं?
दिन का 24 घंटे खुदाई कर सकते हैं, हफ्ते के 7 दिन काम कर सकते हैं, साल के 365 दिन काम कर सकते हैं बस। लेकिन अगर उस जगह पानी ही नहीं है तो जितनी पूरी जिंदगी खुदाई करें, क्या पानी निकाल सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। तो 95% लोग, बुरा मत मानिएगा, इस देश में वहां खुदाई कर रहे हैं जहां पानी नहीं। अब पता कैसे चलेगा कि कहां पानी है और कहां पानी नहीं है? तो साथियों, टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है। आज की डेट में टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है। कोई मेंटोरशिप चाहिए, कोई सफल आदमी चाहिए जो आपको बता सके कि भाई यहाँ खुदाई मत कर, यहाँ खुदाई कर। वहाँ हो सकता है 10,000 फुट खुदाई करने पर भी पानी ना मिले, लेकिन यहाँ 100 फीट खोदने पर भी पानी मिल जाए। बस हमको ट्रस्ट करना है उस सफल आदमी की बात पे, विश्वास करना है उस सफल आदमी की बात पे। कहते हैं कि आदमी हमेशा वो सफल है जो सफल लोगों को सुनता है। आदमी वो सफल है जो सफल लोगों की मानता है। आदमी वो सफल है जो किसी को फॉलो करता है, किसी की तरह बनना चाहता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आपको समझ में आएगा, जो कि अनेकों बार मैंने उदाहरण दिया है अपने अपने अलग अलग वर्कशॉप्स के अंदर। साधारण उदाहरण है, सर्दी का उदाहरण है। सर्दी में सटीक है ये उदाहरण। मैं लोगों से पूछता हूँ, क्या आपने कभी गाड़ी चलाया है? लोग बोलते हैं हाँ। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी कार ड्राइव किया है? अब जवाब देंगे शायद हाँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कभी फॉग में गाड़ी चलाया है, धुंध में गाड़ी चलाया है? तो आप शायद कुछ लोग कहेंगे हाँ। तो फॉग के अंदर नॉर्मली जब हम लोग कार ड्राइव करते हैं तो किसी एक बड़ी गाड़ी को फॉलो करते हैं, राइट? कोई हमारे आगे ट्रक चल रहा है, उसकी हेडलाइट को फॉलो करते करते हम यात्रा करते हैं। कोई हमारे आगे बस चल रही है, उसकी बैकलाइट को फॉलो करते करते हम लोग यात्रा करते हैं। या हमारे आगे कोई कार चल रही है, हम उसकी पीछे की लाइट को फॉलो करते करते यात्रा चल रहा है, हम उसको फॉलो करते हैं। क्या आप जानते हैं जो आदमी व्हीकल चला रहा है वो बालिग है कि नाबालिग? क्या आपको पता है कि उसकी उम्र 18 साल से कम है या ज्यादा? क्या आपको पता होता है कि वो ड्रिंक कर रखा है या कि नहीं? क्या आपको पता होता है कि वो महिला है कि पुरुष? क्या आप उसको कभी मिले हैं? क्या कभी उसको जानते हैं? क्या कभी मिलेंगे? तो जवाब है ना। आप ब्लाइंडली फॉलो करते हैं सामने वाले आदमी की कार को फॉग में। जब आप गाड़ी चलाते हैं, जब आपको अपनी आंखों से कुछ नजर नहीं आ रहा होता, तो आप सामने वालों की आंखों को फॉलो करते हैं और दोस्तों जिंदगी खतरे में डालते हैं, क्योंकि आप सामने वाले को जानते भी नहीं। वो अगर 60 पे चलता है तो आप 60 पे चलते हो, वो अगर 40 पे चलता है तो आप 40 पे चलते हो, वो अगर एक्सीलेटर 80 कर देता है तो दोस्त आप 80 कर देते हो। कितना ब्लाइंडली फॉलो करते हो जब जिंदगी दाव पे लगानी होती है। जिंदगी दाव पे लगी है। अगर वो कहीं से गलती से गाड़ी ठोका तो आपकी गाड़ी ठुकने में 99% चांस है कि ठुक जाएगी उसके साथ ही। बट वी ब्लाइंडली फॉलो द पर्सन वी डिडंट नो एट ऑल। तो क्या आपको अपनी जिंदगी में किसी ऐसे व्यक्ति को फॉलो नहीं करना चाहिए जिसको आप जानते हैं और जो सफल है? उससे नहीं पूछना चाहिए कि भाई तू कैसे सफल हुआ, तूने क्या किया, हमें भी कुछ बता दे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दुनिया सफलता से मोहब्बत करती है, सफल लोगों से नफरत करती है। और अगर वो सफल लोग हमारे इर्द गिर्द के हों तो नफरत और बड़ी हो जाती है। सफलता से सबको मोहब्बत है, सफल लोगों से सबको नफरत है। ये कैसे कर गया? मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो ये पहला सिद्धांत है कि सक्सेसफुल पीपल फुटस्टेप्स। सफल लोग खुशबू छोड़ते हैं। आपके इर्द गिर्द, अड़ोस पड़ोस में, दोस्ती में, रिश्तेदारी में कोई सफल व्यक्ति है जिसको आप जानते हैं, आप उससे पूछिए कैसे किया, वो आपको बताएगा ऐसे किया। और एक इंडस्ट्री जिसमें लोग खुद आपको आके बताएंगे कि हमने ऐसा किया, आपको ट्रस्ट करना है। जिस इंडस्ट्री में मैं 20 साल से हूं, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। यहाँ आपको लड़के, लड़कियां, हाउसवाइफ, ओल्ड एज पीपल आपका हाथ खुद पकड़ के आपको चलना सिखाएंगे कि हम आपको बताते हैं कि हम कैसे 25 साल की उम्र में मर्सिडीज ले सके। वो आपको खुद बताएंगे कि हम कैसे 70 साल की उम्र में भी 50 लाख रुपए महीना बना रहे हैं। वो आपको बताएंगे कि मैं कैसे 19 साल की छोटी सी उम्र में 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ। वो आपको बताएंगे कि मैं नौकरी छोड़ने के बाद कैसे इसमें इतना कामयाब हो गया। आपको सिर्फ उनको फॉलो करना है गाइस।
सफल लोगों की बात सुनिए, सफल लोगों के पास रहिए। सफल लोगों का अपना एक आभा मंडल होता है, बस उनके राडार में रहिए, उनकी रेडियस में रहिए, आपकी जिंदगी बहुत शानदार हो सकती है। मेरी पहली सूत्र आपको है कि सफल लोगों के इर्द गिर्द रहने के रास्ते ढूंढिए। टेक चांस, ट्राई न्यू थिंग्स। मौका उसी को मिलता है जो मौके बनाता है, और मौके मिलते नहीं हैं साथियों, मौके बनाए जाते हैं। टेक चांस, ट्राई न्यू थिंग्स। जो काम आप कर रहे हैं कितने साल से कर रहे हैं? तो कोई कहता है कि मैं 10 साल से नौकरी कर रहा हूं, कोई कहता है मैं एक ही काम 15 साल से कर रहा हूं। तो मैं बोलता हूं कुछ नया क्यों नहीं ट्राई करते? नई जिंदगी बनाने के लिए कुछ नया क्यों नहीं ट्राई करते? नया काम क्यों नहीं करते? कुछ नया क्यों नहीं सोचते? कुछ नया। तो कभी कभी लोग मुझे बोलते हैं रिस्क होता है, डर लगता है, फेल हो गए तो क्या होगा, कामयाब नहीं हुए तो क्या होगा, जग हंसेगा, लोग मजाक बनाएंगे। तो मैंने कहा इन सब के डर से क्या अपने सपनों का पीछा करना छोड़ दोगे? लोगों के मजाक बनाने के डर से क्या अपने सपनों का पीछा करना छोड़ दोगे? क्या लोगों के डर से अपने घर वालों को अच्छा जिंदगी देने के बारे में सोचना बंद कर दोगे? कुछ नया नहीं करोगे तो कुछ नया होगा नहीं दोस्त। कुछ नया नहीं करोगे तो कुछ नया होगा नहीं। टेक चांस, ट्राई न्यू थिंग्स। कुछ चलेंगी चीजें, कुछ नहीं चलेंगी। किसी को नहीं पता किसके लिए क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। सफल लोगों की सिंपल सी कहानी है, वो नई चीजें ट्राई करते हैं दोस्त। दे ऑल ट्राई न्यू थिंग्स। और जो नई ट्राई करते हैं चीज, उसको कम से कम 10-15 बार प्रयास करते हैं करके देखने का। नहीं चलता फिर कुछ और ट्राई करते हैं, नहीं चलता फिर कुछ और ट्राई करते हैं। लेकिन कोई भी एक नई चीज को ट्राई करने में कम से कम 10-15 अटेम्प्ट लगाते हैं, कुछ फिक्स टाइम देते हैं उसको करने का। लेकिन सब लोग कुछ नया ट्राई करते हैं। मिस्टर मुकेश अंबानी, रिलायंस ने जब पहली बार रिलायंस शुरू किया, तो जो काम रिलायंस ने आज से 70 साल पहले या 50 साल पहले या 40 साल पहले किया, क्या आज भी वो सिर्फ वही काम कर रहे हैं? क्या रिलायंस इंडस्ट्री ने सबसे पहले कपड़ा बनाने का जो काम शुरू किया, जो कपड़े से अपना बिजनेस चालू किया, आज क्या वो सिर्फ कपड़े के काम में? तो जवाब आएगा नहीं। रिलायंस ने सब कुछ किया, सब्जी तक बेची, फोन तक लाए, रिफाइनरीज खोली, न जाने कितने ज्यादा बिजनेसेस सेटअप किए। कुछ चले कुछ नहीं चले, लेकिन क्या उन्होंने वही काम कर रहे हैं जो 70 साल 60 साल पहले शुरू किया था? तो जवाब आएगा बिल्कुल नहीं। दे ऑल आर ट्राइंग न्यू थिंग्स। गोदरेज का नाम हमने सुना था जब हमारे घर में गोदरेज का रेफ्रिजरेटर था। क्या गोदरेज आज सिर्फ रेफ्रिजरेटर बनाता है? तो जवाब आएगा नहीं। ऑल आउट भी बनाता है, प्रॉपर्टी भी बेचता है, न जाने गोदरेज क्या क्या करता है। लेकिन क्या जो गोदरेज 20 साल 40 साल पहले किया था, क्या आज वही कर रहा है? तो आएगा नहीं। दे ऑल आर ट्राइंग न्यू थिंग्स। बड़े बड़े लोगों से सीखिए, वो हर चीज हर दम कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। आप सब कुछ वही कर रहे हैं जो 10 साल पहले कर रहे थे, जो 5 साल पहले कर रहे थे, जो 4 साल पहले कर रहे थे। आपकी जिंदगी में कुछ नया नहीं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, टेक चांस, ट्राई न्यू थिंग्स। फेल होने की टेंशन मत लीजिए। फेल होना सुखद अनुभव है। आप उन लोगों से अच्छे हैं अगर फेल हो जाते हैं जिन लोगों ने कभी जिंदगी में कोई अटेम्प्ट ही नहीं किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, फेल होना सुखद अनुभव है। कम से कम हम उन लोगों से तो अलग हैं जो प्रयास ही नहीं किए। और दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में कभी पहला अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, इस डर से कि फेल हो जाएंगे। हो सकता था कि वो अटेम्प्ट करते तो कामयाब हो जाते, लेकिन डर के मारे क्या होगा अटेम्प्ट ही नहीं करते। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, टेक चांस, ट्राई न्यू थिंग्स गाइस। कुछ नया करिए। और आज जिस व्यक्ति ने आपको एक लिंक भेजा है, वी आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग सिंस लास्ट 20 years, वी आर इनटू नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सिंस लास्ट 20 years। और हमने अपना जिंदगी बदला, अपने साथ न जाने कितने हजारों लाखों लोगों का लाइफ परिवर्तित कर दिया। मैंने नई चीज करी। मैं इससे पहले पढ़ाता था। I was running a coaching institute before coming into network marketing industry. मैं network marketing में आने से पहले coaching institute चलाता था, पढ़ाता था। I used to teach cost accounting, mathematics, accountancy, taxation, ये सब मैं पढ़ाया करता था। तो 3-4 साल मैंने पढ़ाया। फिर मुझे लगा नहीं यार, ये मेरे मतलब का काम तो है, लेकिन ये थोड़ा जो इसका
डायामीटर है वो थोड़ा कम है, मुझे कुछ बड़ा करना है। सो मैंने वो छोड़ दिया, कुछ नया किया, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में अपना करियर बनाना शुरू किया। लोगों ने मजाक बनाई, लोग हंसना शुरू किए, मिस्टर शर्मा आप पागल हो गए हैं, ये क्या नेटवर्क मार्केटिंग का राग आप गा रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि मात्र 2-4 हजार रुपए लगा के कोई करोड़पति हो जाए, मात्र 5-6 हजार रुपए का सामान खरीद के कोई अरबपति हो जाए, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो मैं उनको एक ही बात बोलता था कि जमाना बदल रहा है, तुम बदलते हुए जमाने को अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे और मुझे नजर आ रहा है, बस यही फर्क है। आंखें भगवान ने सबको दो दी हैं, लेकिन देखने का नजरिया सबका अलग अलग होता है। ये नजरिया उनकी जिंदगी बदल देता है। तो आज से 20 साल पहले जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो मेरा देखने का नजरिया उन लोगों से अलग था जो इस बिजनेस के बारे में कुछ ऐसा सोचते थे जो मैं नहीं सोच रहा था। मैं उनसे बिल्कुल अलग सोच रहा था। और आज अपना करियर स्कूटर से शुरू करने वाला एक साधारण सा इंसान आज अपने 2.25 करोड़ रुपए की गाड़ी के बारे में बात कर रहा है और खरीदने जा रहा है अगले महीने। कभी जिंदगी में सोचा नहीं था, लेकिन एक ही चीज के कारण हुआ, टेक चांस, ट्राई न्यू थिंग्स। तो आज आपको कुछ नया करना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस में हैं, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपनी नौकरी के साथ कुछ अलग करिए, अपने बिजनेस के साथ कुछ अलग करिए। पार्ट टाइम में एक सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग की तरफ चलिए इस पेंडेमिक के अंदर। वो कहते हैं ऑलवेज टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन, लेडीज एंड जेंटलमैन। आदमी को बरसात आने से पहले छतरी खरीद लेनी चाहिए। और पिछले 10 महीने से तो मूसलाधार बारिश हो रही है इस पेंडेमिक की। आपको सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग का जरूरत है। हर मोटर व्हीकल अपनी कार में स्टपनी इसीलिए देता है कि खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी पंचर हो जाए तो आपके पास सेकंड सोर्स ऑफ रास्ता हो, कोई दूसरा टायर हो जिसको लगा के अपनी यात्रा पूरी कर सके। इस पेंडेमिक में वही हुआ, वही लोग परेशान हुए, वही लोग दिक्कत में आए जिनके पास सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं था। एक ही सोर्स था और उस पर अटैक हुआ। नौकरी थी, उस पर अटैक हुआ। बिजनेस था, उस पर अटैक हुआ और उन्होंने दूसरा रास्ता नहीं बनाया था। चींटियां भी बरसात आने से पहले अपना आटा, अपना खाना इकट्ठा कर लेती हैं क्योंकि उनको पता होता है कि बरसात में ये नहीं होगा। मुसीबत आने का इंतजार मत करिए, मुसीबत आने से पहले ही उसकी तैयारी कर लेना ही धर्म है। जानवर भी करते हैं, हम तो फिर इंसान हैं। ऑलवेज टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन। कुछ अलग करिए। सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग की जरूरत है आपको भी, मुझको भी, हम सबको। कुछ अलग करिए। जिस व्यक्ति ने आपको लिंक दिया है उससे जरूर कांटेक्ट करिए, उससे पूछिए कि सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग क्या हो सकता है और उसकी बात पे भरोसा करिए, विश्वास करिए। शक करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिंदगी भर शकी रहना पाप है। हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम हर चीज को शक की नजर से देखते हैं। हमारी आदत ऐसी हो गई है, हमने चश्मा ही नेगेटिव लगा लिया है। ये भी खराब है, वो भी खराब है, ये भी ठीक नहीं है। हमसे बढ़कर ज्ञानी इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, हमको ऐसा लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रस्ट करना सीखिए, भरोसा करना सीखिए। जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है, जिस व्यक्ति ने आपको ये लिंक पास ऑन किया है, उससे संपर्क करिएगा मेरी मीटिंग के बाद और उससे पूछिएगा कि कैसे सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग हम कर सकते हैं तुम्हारे साथ, कैसे सोनू सर के साथ हम काम कर सकते हैं। टेक चांस, ट्राई न्यू थिंग्स। मैं करीब 14 महीने पहले वेस्टिज में आया। तारीख थी सितंबर 14 सन 2019। आज से ठीक करीब 14 महीने पहले मैंने एक नई यात्रा शुरू करी अपनी जिंदगी की। मैंने कहा ऑलवेज ट्राई न्यू थिंग्स। मैं जिस पहली कंपनी में था, आई वॉज अर्निंग अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख रुपीज अ मंथ। यस, यू हर्ड मी राइट। 25 लाख रुपए कमाता था हर महीने के। बस सनक थी, जुनून था। आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूंक। फिर करेंगे नौकरी, फिर लेंगे बंदूक। जीरो कर दिया अपने आप को और सितंबर 14 2019 को जीरो से फिर यात्रा शुरू करी। क्योंकि मैंने आपको कहा है ऑलवेज ट्राई न्यू थिंग्स। एक ही चीज बार बार मत करिए, लगातार मत करिए अगर वो आपको संतुष्टि नहीं दे रही तो। और अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा सोचना चाहते हैं। वो कहते हैं गुड इज द एनिमी ऑफ बेस्ट। अच्छा बहुत अच्छे का दुश्मन होता है। अच्छा बहुत अच्छे का दुश्मन होता है। एक किनारा छोड़ना पड़ता है दूसरे किनारे पे पहुंचने के लिए। एक किनारा छोड़ना पड़ता है दूसरे किनारे पे पहुंचने के लिए। तो 14 सितंबर 2019 को मैं एक नई दुनिया का हिस्सा बना जिसका नाम है वेस्टिज।
आज 3000 करोड़ की ये कंपनी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेल्स कंपनी है। आज ये कंपनी पूरी दुनिया के अंदर टॉप 100 कंपनीज में 30वें पायदान पे है, 30th रैंक। इस कंपनी ने न जाने कितने आम भारतीय लोगों के सपने साकार किए। आज इस कंपनी में करीब 700 से ज्यादा लग्जरियस गाड़ी चलाने वाले दोस्त हैं, जो ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जैगुआर ये सब चला रहे हैं। 700 लोग। कैन यू बिलीव इट? मैंने कहा फॉलो सक्सेसफुल पीपल फुटस्टेप्स। क्या हम इन 700 लोगों से हमको नहीं पूछना चाहिए कि हाउ कम, कैसे किया? छोटे नहीं हो जाते हम किसी से पूछने से। रास्ता भी पूछते हैं ना, कभी किसी से रास्ता भटक जाते हैं तो क्या छोटे हो जाते हैं उससे पूछकर कि भाई ये रास्ता कहाँ है, ये पता कहाँ है, ये एड्रेस कहाँ है? कभी कभी भटक जाते हैं तो ये ईगो थोड़ी होती है कि मैं तो पूछूंगा ही नहीं किसी से रास्ता, मैं तो खुद ही पहुंचूंगा, चाहे साला मुझको 25 साल लग जाए भटकते हुए। नहीं, हम पूछ लेते हैं। कभी पान वाले से पूछ लेते हैं, कभी जूता सिलने वाले से पूछ लेते हैं। यहाँ तो फिर भी 70 वो लोग हैं, 700 वो लोग हैं जो अपनी अपनी लग्जरियस गाड़ी चला रहे हैं, जो 10, 20, 50 लाख रुपए की इनकम मन कर रहे हैं। उनसे पूछने में क्या शर्म है? पूछिए हाउ कम, कैसे किया? 8000 लोग अपनी गाड़ियां खरीद चुके हैं। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए कमाने वाले लोग यहाँ पर हैं। 25 लाख कमाने वाले लोग यहाँ पर हैं। 1 करोड़ रुपए कमाने वाले लोग यहाँ पर हैं। क्या हमें नहीं लगता कि हम उनसे पूछना चाहिए कि कैसे किया? सीखना चाहिए कि कैसे किया। पर ऐसी कौन सी चीज है जो सीखी नहीं जा सकती? जब पैदा हुए तो क्या माँ के पेट में सब सीखा था जो आज हमको आता है? नहीं। साइकिल चलाना भी यहीं सीखे, स्कूटर चलाना भी यहीं सीखे, लोग तो जहाज उड़ाना भी यहीं पर सीखे। सब कुछ सीखा जा सकता है। घुड़सवारी सीखे, स्विमिंग सीखे, पेंटिंग सीखे, सब कुछ सीखे, क्योंकि इंसान सीख सकता है, सीखना चाहे तो जिस व्यक्ति ने आपको लिंक दिया है, लेडीज एंड जेंटलमैन, उनसे पूछिए कि मैं कैसे कर सकता हूँ वेस्टेज, कैसे कामयाब हो सकता हूँ। इसमें क्या करना होता है? क्या कुछ पैसा लगता है? क्या कुछ पूंजी लगती है? क्या सामान होता है? सामान खरीदना बेचना तो नहीं होता। क्या करना होता है? पूछिए, आस्क क्वेश्चंस। इफ यू आस्क गुड क्वेश्चंस यू विल गेट ग्रेट आंसर्स। सवाल अच्छे होंगे तो जवाब बहुत अच्छे आएंगे। सवाल पूछने में संकोच मत करिए। नो क्वेश्चन इज अ सिली क्वेश्चन। कुछ भी पूछिए, लेकिन पूछिए। पूछने से आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ती है, ज्ञान मिलता है, नॉलेज आती है। पूछने से छोटे नहीं होते आप। Why Vestige? Because Vestige is the number 1 network marketing company in India. और उसके साइड में लिखा है Why TSS? Because TSS is the fastest growing group of network marketing people all over the globe. I'm really proud कि मैं इस ग्रुप का मुखिया होने के नाते आपको ये बता सकता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रुप है आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, वो आपका अपना TSS है। वी आर क्रिएटिंग हिस्ट्री एवरी डे लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर क्रिएटिंग हिस्ट्री। इतिहास हम हर दिन रचते हैं, हर दिन मिटाते हैं, हर दिन रचते हैं, हर दिन मिटाते हैं। अपना ही इतिहास हम रोज तोड़ते हैं और रोज बनाते हैं। अपना रिकॉर्ड रोज तोड़ रहे हैं। कोई कंपटीशन नहीं है, सिर्फ खुद से कंपटीशन। किसी को बेहतर प्रूफ नहीं करना, खुद को बेहतर प्रूफ करना है, अपनी नजरों में ऊपर उठना है। बस ये काम हम कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत जानदार के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ कि अगले 6 महीने के अंदर हम नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास को पलटने वाले हैं। टेक माय वर्ड्स, अगले 6 महीने के अंदर हम नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास को पलटने वाले हैं, न भूत और न भविष्य की। वेस्टेज के साथ मिलकर TSS पूरे हिंदुस्तान में धमाका करने वाला है। वेस्टेज के साथ मिलकर TSS के लीडर्स वो करने वाले हैं जो किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। Yes, you heard me right. We are creating history every day. हमारा हर अगला महीना पिछले महीने से बहुत अच्छा होता है। 14 महीने में हमने रिकॉर्ड्स बनाए हैं। 14 महीनों के अंदर लोगों ने कमाल की अचीवमेंट्स करी हैं TSS वेस्टेज के अंदर। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे 2 शानदार दोस्त ऑलरेडी इस 14 महीने के सफर में अपनी अपनी मर्सिडीज खरीद चुके हैं। Yes, you heard me right. In just 14 months. Can you believe it? सिर्फ 14 महीने के अंदर, 14 साल के बाद भी लोग मर्सिडीज खरीदने के बारे में सोच नहीं पाते। 14 महीने में मेरे 2 शानदार दोस्त, मेरी टीम के 2 शानदार साथी अपनी अपनी मर्सिडीज चला रहे हैं। भूपेश एंड मेघा, पहला पावर कपल, संदीप एंड रुचिका, और दूसरे पावर कपल
आज दोनों अपनी अपनी न्यू ब्रांड मर्सिडीज जो उन्होंने 10 दिन के अंदर 2 लोगों ने खरीदा है, ड्राइव कर रहे हैं। और अगले मात्र 15 से 20 दिन के अंदर ये संख्या 5 गाड़ियों की होने वाली है, यानी 3 और मेरे लीडर्स मर्सिडीज बाय करने जा रहे हैं। टारगेट सितंबर 2021 तक, जब टीएसएस को वेस्टेज में 2 साल हो जाएंगे, ये गाड़ियों का काफिला 50 तक पहुंच जाएगा। और ये सब आम आदमी है, मैंगो पीपल, मेरी तरह, तुम्हारी तरह। बस इन्होंने कुछ नया सोचा, लोगों से सवाल पूछे, सक्सेसफुल लोगों के इर्द गिर्द रहे, मेंटोरशिप में काम किया, हमारे सबमिशन मोड में रहे और कमाल कर दिया। आइए, ये मौका जिंदगी में बार बार मिलेगा नहीं। 24 और 25 नवंबर, आज का दिन और कल का दिन बहुत ऐतिहासिक है, बहुत महत्वपूर्ण है हम सब लोगों की जिंदगी में। आज का दिन और कल का दिन बहुत ऐतिहासिक है, बहुत महत्वपूर्ण है आपकी और हमारी जिंदगी में, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा कारनामा हम लोग करने जा रहे हैं आज और कल के अंदर। बिलीव मी, आज और कल बहुत खतरनाक बिजनेस हो रहा है। आज और कल एक टारगेट लॉन्च था जो करीब करीब आज और कल में खत्म हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हम फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर। गाइस, ये वो टारगेट है जिसको अचीव करने के लिए लोग पूरे हिंदुस्तान से काम करते हैं। अभी कल ही, परसों ही, 22 तारीख को, यानी 22 नवंबर को हम लोगों ने एक बहुत बड़ा लाइव ट्रेनिंग वर्कशॉप किया है, फिजिकल ट्रेनिंग भी, जिसमें हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से करीब करीब 200 लीडर्स, 200 लीडर्स ऑल ओवर इंडिया गुरुग्राम पहुंचे, गुरुग्राम के 5 स्टार होटल हयात के अंदर, और पूरे दिन मेरे साथ फिजिकल तौर पे रहे, जहां उनको मैंने 8 घंटे का लाइव वर्कशॉप दिया और सिखाया कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना चाहिए, पैसे की क्या अहमियत है, क्या कीमत है, व्हाट इज द रोल ऑफ मनी इन आवर लाइफ। और यही सेम प्रोग्राम हम अगले महीने फिर से करने जा रहे हैं 13 दिसंबर 2020 को, उसी 5 स्टार होटल हयात के अंदर। और इस बार जो संख्या पूरे हिंदुस्तान से लोगों की पहुंच रही है वो करीब करीब 350-400 लोग हैं। उसके लिए एक क्राइटेरिया है, उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आपको बनना है फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर वेस्टेज के अंदर। ये कैसे बनते हैं, ये आप जिससे पूछ सकते हैं जो आपको बुलाया है आज। ये कैसे बनते हैं आप उससे पूछ सकते हैं जिसने आपको इनवाइट किया है। और जो ऑलरेडी मेरे वेस्टेज के एसोसिएट लीडर्स हैं, मैं उनसे जरूर कहना चाहूंगा कि उनसे पूछिए जो परसों आए थे कैसा रहा, उनसे पूछिए कि उनकी जिंदगी का सबसे बेहतर दिन था कि नहीं, उनसे पूछिए क्या उनको जिंदगी में एक आशा की किरण दिखाई दी या नहीं, उनसे पूछिए क्या वो अपने आप को खुद बेहतर महसूस कर रहे हैं कि नहीं। सेम प्रोग्राम आई एम गोइंग टू डिलीवर ऑन 13th of December 2020 उन लोगों के लिए जो फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर्स हैं। 2 दिन है इसके लिए, आज का और कल का। यू ऑल कैन क्वालिफाई, यू ऑल कैन कम इन द नेक्स्ट मंथ। लेकिन जो लोग क्वालिफाई नहीं किए थे, उन्होंने 15,000 रुपए पे करके इस प्रोग्राम को अटेंड किया। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने 15,000 रुपए पे किए इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। ये चार्जेबल था उन लोगों के लिए जो क्वालिफाइड नहीं है। जो क्वालिफाइड हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट था। पूरे दिन का सेशन विद लंच, विद ब्रेकफास्ट, इवनिंग टी एंड स्नैक्स एंड फुल डे वर्कशॉप। लेकिन जो क्वालिफाई नहीं थे उन्होंने 15,000 रुपए दिए। तो आप समझ सकते हैं कि इसका टिकट साइज जो है वो 15,000 रुपीज का है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं उसको जो क्वालिफाई कर रहा है। मेरे साथ मिलने का मौका है, 8 घंटे बिताने का मौका है और एक नई दुनिया का हिस्सा बनने का मौका है। इस मौके को मत दबाइएगा। आज का ये सेशन आपकी जिंदगी में बहुत बेहतरीन बदलाव लेकर आएगा, ऐसी मेरी आपसे दुआ भी है, ईश्वर से, और कामना भी है। तो आज का कॉन्टेस्ट है दिल्ली चलो कॉन्टेस्ट। Become a fast start bronze director in November and get a full day live training program in a 5-star property with morning tea, lunch, evening tea and snacks। और ये टारगेट है 2 तारीख से शुरू हुआ है, 25 नवंबर यानी कल इसकी लास्ट डेट है। जो लोग आ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो नहीं आ रहे, जो बिना क्वालिफाई करके आना चाहते हैं, उनके लिए 12,500 प्लस टैक्सेस है, जो करीब करीब 15,000 रुपए बनता है। मैं नहीं चाहता कि आप 1 रुपया भी पे करें, मैं लेना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आप क्वालिफाई करके दिल्ली आइए मेरे पास। जितने भी लोग हैं दिल्ली एक बार आ जाइए, बस उसके बाद जिम्मेदारी मेरी है आपकी ज़िंदगी को सफल बनाने की और आपको सफल बनाने की। आपके पास बहुत बेहतरीन मौका है, एक सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग का। उस व्यक्ति को ज़रूर कांटेक्ट करिए जिसने आपको लिंक भेजा है। उस व्यक्ति से ज़रूर पूछिएगा अभी कि कैसे करना है मुझे वेस्टेज और कैसे मुझे दिल्ली ले जा सकते हो आप फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन को अटेंड कराने के लिए। आज और कल का दिन है, एवरीथिंग इज पॉसिबल लेडीज एंड जेंटलमैन। आज का दिन बेहतर दिन है आप सबकी और मेरी जिंदगी का। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अपने पिछले 40 मिनट के इस वक्तव्य के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको समझा पाया हूं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं।
आज का दिन मैंने फिर कहा ऐतिहासिक है। 24 नवंबर 2020 जब आप मुझे सुन रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, अपने मोबाइल फोन के ऊपर लाइव सुन रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, जिंदगी में मौके आगे बढ़ने के बार बार नहीं मिलते, ईश्वर कभी कभी मौके देते हैं। मौका मिला श्री हनुमान जी को सीता जी को खोजने का, फेवरेट टॉपिक है मेरा। मौका मिला हनुमान जी को श्री सीता जी को खोजने का। उससे पहले हनुमान जी पंपापुर में रहते थे, कोई जानता भी नहीं होगा शायद उस जमाने में, लेकिन जब सीता जी को खोजने का काम मिला तो उन्होंने इस काम को ऐसे किया कि पूरी दुनिया में धाक हो गई, पूरी दुनिया में धाक हो गई कि कराए काम, राइट। तो काम बड़ी मुश्किल से, बड़ी किस्मत से मिलते हैं दोस्त। आपको मौका मिला है, आपको काम मिला है कुछ बहुत बड़ा करने का, अपना नाम बनाने का। बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनके पास काम नहीं है, कुछ करना चाहते हैं, सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन उनके पास रास्ता नहीं है। आप प्रिविलेज हैं, लकी हैं। धन्यवाद दीजिएगा उस परमपिता परमेश्वर का जिसने आपको मौका तो दिया कम से कम, और वो मौका ही दे सकता है। चलना ना चलना आपके ऊपर है, आपकी बुद्धि के ऊपर है। चाहें तो इस सेशन को इग्नोर कर सकते हैं, भगवान ने 2 कान दिए हैं, एक से सुनकर दूसरे से निकाल सकते हैं चाहें तो, और चाहें तो आज के सेशन को संजीवनी बूटी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिंदगी यहाँ से पलट गई, और 2 साल बाद 3 साल बाद जब अपनी सफलता की कहानी किसी को सुना रहे होंगे ना, तो बताएंगे कि अचानक किसी ने एक लिंक भेज दिया, अचानक किसी ने एक लिंक भेज दिया, हमने उस लिंक को क्लिक किया, सुना, और उस 40-45 मिनट ने जिंदगी को बदल दिया। दोनों रास्ते देखते हैं आप किस पे चलते हैं। इस लिंक ने, इस तरह की मीटिंग्स ने, इस तरह के माहौल ने मेरे पूरे के पूरे माइंडसेट को बदल के रख दिया है। मैं 20 साल पहले जैसा था आज नहीं हूँ। आई एम अ टोटली चेंज पर्सन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है पिछले 20 बरस के अंदर। टुडे आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर फॉर मोर देन 100 MNCs, टॉप मोस्ट कंपनी जिनके लिए हम ट्रेन करते हैं। आई एम चार्जिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। आइए मेरे साथ, मौका है जिंदगी भर साथ काम करने का। कांटेक्ट करिए उस आदमी को जिसने आपको लिंक दिया है। और जो ऑलरेडी TSS के लीडर्स मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, उनसे जरूर बात करिए जो 2 दिन पहले सेशन अटेंड करके गए हैं। उनकी जिंदगी बदल चुकी है पूरी तरह से। उनकी जिंदगी में एक नया सूरज उदय हो चुका है, उनकी जिंदगी में एक अलग से आभा मंडल तैयार हो गया है। और यही मौका आपको मिल रहा है 13 दिसंबर को इसी हयात के अंदर पूरा दिन मेरे साथ बिताने का। 2 दिन है, मौका मत गवाइएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ईश्वर ने आपको मौका दिया है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यू। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग जरूर बनाइए अपनी जिंदगी के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।